नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मीनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऑपोजिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो पैसे आपने विड्रॉ करे, जो पैसे आपने विड्रॉ करे, बिजनेस कहता है भाई साहब जब आपने पैसे इन्वेस्ट करे हम आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जब आप पैसे विड्रॉ करोगे तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो मीनिंग तो सिंपल चाहिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अबे क्या ही लिखो इसे तो, चार्ज बाय द, चलो लिख रहा हो तो कुछ तो थोड़ा डिफरेंट लिखो, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बिजनेस एंटिटी ऑन द ड्राइंग्स made by the owner of the business. Interest on drawings. It is an income for the business and an expense for the owner. ओनर से चार्ज हो रहा है, ओनर के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए इनकम है। तो ध्यान से देखेंगे, सिंपल सी जर्नल एंट्री है। क्या होती है इसकी एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेवेन्यू इनकम है पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे। अब ड्राइंग्स डेबिट क्यों हो रही है सर? ड्राइंग्स बेटा डेबिट इसलिए हो रही है, आपने पैसे विड्रॉ करे 10,000, अब अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया 1,000, तो वो क्या करते हैं, 10,000 आपकी ड्राइंग्स थी, 1,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट इंपोज कर दिया, टोटल मान लिया जाएगा 11,000, वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ड्राइंग्स भी कैपिटल में से माइनस हो रही है, तो ड्राइंग्स में ऐड कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी और टोटल फिर माइनस कर दो। तो इसके दो तरीके होते हैं, आप इसको ड्राइंग्स में ऐड करके माइनस करो, या कैपिटल के नीचे लिखते हैं माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल को डेबिट कर दो। डायरेक्टली भी डेबिट कर सकते हैं, ड्राइंग्स में ऐड करके टोटल भी हम माइनस करके दिखा सकते हैं। दोनों का लॉजिक सेम है, दोनों बातें ही सेम है। ड्राइंग्स क्यों डेबिट हो रहा है? आपका कैपिटल उतने से रिड्यूस हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं करके दिखा देता हूं। एंट्री सिंपल सी एक ही एंट्री है, ड्राइंग्स और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। टेक्निकली ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स में मर्ज किया जाता है, फिर टोटल अमाउंट कैपिटल में से माइनस किया जाता है। प्रेजेंटेशन अभी आपके सामने आ जाएगी। कैपिटल थी हमारी 5 लाख, ड्राइंग्स थी 80,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट 5% पर एनम। अब यार टेक्निकली तो एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, मैं तो आपको करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, और ये रूल है, रूल, ठीक है ना। अभी तो आप शायद ही सीखे, 12th में आ जाएंगे, सीख जाएंगे। 12th कोई अगले जन्म में तो आएगी नहीं, 4 महीने बाद 12th ही होगी, तो तब आपको ये रूल पता चल जाएगा। बट क्योंकि रूल एग्जिस्ट करता है तो मेरे को अभी बताना पड़ेगा, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट कर रहे थे देवांश, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो रेट होता था और कैपिटल होता था, इंटरेस्ट पूरे साल का लगता था या डेट वाइज लगता था? अगर सिर्फ ट्रायल बैलेंस में एक ही अमाउंट है और नीचे सिर्फ एक रेट है? तो मतलब डेट गिवन नहीं है? नहीं, ट्रायल बैलेंस में एक ही अमाउंट है, मतलब कोई डेट गिवन नहीं है अलग से, और रेट दिया हुआ है 5% 10%। तो पूरे पे ही लगता था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे पे लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पैसे पहले से पड़े हुए थे, हम ये अज्यूम करते हैं। कैपिटल बैलेंस है, कुछ मेंशन नहीं है, तो नया बिजनेस तो है नहीं, एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं, हम अज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग से उतनी कैपिटल रही होगी। अगर एडिशनल कैपिटल की आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब वो कैपिटल पहले से थी।
क्योंकि अभी तो हम एडजस्टमेंट करेंगे ना कि इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ड्राइंग्स कितनी हुई। तो मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो कैपिटल आपके पास पहले से थी। यस और नो? ये सर। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये अज्यूम करते हैं। लेकिन तो ये तो हो सकता है ना कि कैपिटल पहले से थी, बट अगर जो ड्राइंग्स हैं ये 80,000 इस साल की ड्राइंग्स हैं या ये भी पहले की हो सकती हैं? और इसी साल की। ये तो 100% है ना, क्योंकि पिछले साल की तो क्या हुई होंगी, वो तो कैपिटल में से एडजस्ट हो चुकी होंगी पिछले साल की। तो ये तो 100% ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 80,000 है ये इस साल की ड्राइंग्स हैं। ये सर। तो ये कब हुई होंगी? श्योर नहीं है। है ना? तो ये बिल्कुल सर, ये तो हमें पता चल ही नहीं सकता। ये स्टार्टिंग में भी इसका ड्राइंग्स का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है। ये सर। ओपनिंग बैलेंस हो सकता है मैंने फर्स्ट डे पे ही ड्राइंग्स कर ली हो कि भैया भैया नया साल शुरू हो गया, मेरे को पैसों की जरूरत है, मैंने फर्स्ट डे पे ही हो सकता है ड्राइंग्स कर ली हो सकता है मैंने लास्ट डे पे करी हूँ। यस और नो? ये सर। तो बेस्ट अजम्पशन क्या रहती है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर not given, if the date of drawings are not given, we assume that the drawings must have been made, we assume that the drawings must have been made in the middle of the year and interest on drawings is charged for 6 months only. This rule is applicable. This rule is applicable only on interest on drawings. Only applicable on interest on drawings, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अप्लाई नहीं होता, ये लोन्स पे अप्लाई नहीं होता। लोन अगर डेट मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा, पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। हो सकता है ना ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता। तो अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि मिडिल ऑफ द ईयर हुए होंगे और इंटरेस्ट निकालेंगे हाफ ईयर का। ये रूल है, ठीक है ना बेटा? ये रूल है कि ये अजम्पशन हमें लेनी पड़ती है। बट प्लीज ये रूल आप तभी, ये 12th में तो 100% अप्लाई होगा ही होगा, 11th में आप तभी अप्लाई करना अगर आपके स्कूल में ये चीज बता रखी है। अगर ये चीज बता रखी है, पहली बात, ये रूल अप्लाई होता है व्हेन द वर्ड्स पर एनम आर गिवन। अगर पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट होता है, वो तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन में बता दिया था कि अगर वर्ड्स पर एनम नहीं है तो फ्लैट रेट होता है, टाइम पीरियड इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। पर एनम का मतलब होता है कि साल का है ये रेट। तो अगर साल का 5% है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ड्राइंग्स 6 मतलब मिडिल ऑफ द ईयर हुई, तो 5 8 40, 4,000 का हाफ, इंटरेस्ट हो जाएगा 2,000। मैं पूरा कॉन्सेप्ट कराने के बाद आपके डाउट्स लूंगा, तो अभी सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट आया 2,000, ट्रीटमेंट सिंपल सी है, एक बार ही पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इनकम जनरेट हुई है बिजनेस की, क्योंकि ओनर से रिकवर कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो प्रेजेंटेशन तो यही रहेगी, आप हाफ ईयर पे निकालें या फुल ईयर पे, तो प्लीज हाफ ईयर फुल ईयर एक अलग चीज हो गई, अभी प्रेजेंटेशन के ध्यान देंगे। एक बार ही पीएनएल में क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में ध्यान से देखेंगे कैपिटल कितनी है 5 लाख, ड्राइंग्स है 80,000, कैपिटल कितनी है 5 लाख माइनस, अब ध्यान से देखना ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी थी 80,000, ड्राइंग्स में ऐड हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000, 82,000 कैपिटल में से माइनस हो गया।
तो 4,18,000 82 तो बहुत ही मजेदार एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट अगर आपके स्कूल में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई है तो आप पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर आपके स्कूल में ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई है तो समझ रहे हो मेरी बात, ये रूल है। बट जैसे कि मैंने बताया कि 11th में कन्वीनियंस से एक चलते हैं, हर जगह इतनी डिटेल्ड रूल्स फॉलो नहीं होते। 12th में बहुत जल्दी पार्टनरशिप में आपको पता, पार्टनरशिप में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा, उसके कोई रूल्स अलग नहीं होते, सेम ही रूल है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो हम अज्यूम, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि ड्राइंग्स वर मेड इन द मिडिल ऑफ द ईयर। बेस्ट अजम्पशन है, ना बिगनिंग ना एंड, और हाफ ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स पे अप्लाई होता है, कैपिटल पे नहीं, लोन्स पे नहीं। कैपिटल और लोन्स पे अगर डेट गिवन नहीं है तो हम पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। प्रेजेंटेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होता है और कैपिटल में से माइनस हो रहा है, ड्राइंग्स में ऐड करके टोटल माइनस कर दो, या ड्राइंग कैपिटल में से ड्राइंग्स भी माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस कर दो, एक कोई गल है। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।